सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुरुष प्रकृति से अलग है, इसके क्या क्या हेतु बताए थे कल? क्या बताया था? पुरुष प्रकृति से कैसे अलग है? बोलो ना। संघात परार्थत्वात् एक हेतु। क्या अर्थ हुआ इसका? सारे बोलो भाई। संघात परार्थत्वात् का क्या अर्थ है? संघात परार्थ होने से, ऐसे बोलो ना। अच्छी बात बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, बुरी बात बोलने में हमेशा संकोच करना चाहिए। तो पहला हेतु क्या है? संघात के परार्थ होने से। तो ये जो संघात दिखाई दे रहा है शरीर इंद्रिय आदि का या प्रकृति में भी त्रिगुण का, वो किसी दूसरे के लिए होता है, खुद के लिए तो होता नहीं है। तो इसका मतलब कोई पुरुष है। त्रिगुणादि विपर्यात। और दूसरा हेतु क्या है? त्रिगुणादि विपर्यात मतलब इन त्रिगुणों से वो कोई अलग होता है जिसके लिए ये त्रिगुण है। तो वो कौन है? पुरुष। अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् मतलब अधिष्ठाता। इनके ऊपर कोई शासन करने वाला, इनका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए ना। जिनके आश्रित ये हैं तो वो इनका अधिष्ठाता है। अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति। तो इन तीन हेतुओं से पता लगता है कि इन त्रिगुण से अतिरिक्त कोई पुरुष है। चौथा हेतु क्या है? भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात् मतलब भोक्ता भाव होने से। ये तो भोग्य हैं, तो कोई ना कोई तो इसका भोग्य वस्तु का भोक्ता होना चाहिए। तो वो भोक्ता कौन है? पुरुष। और पांचवा हेतु क्या दिया? कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। इसका क्या अर्थ है? संसार में देखा जाता है चाहे कोई विद्वान है चाहे कोई अविद्वान है, वो दुख से अलगाव चाहता है, केवल होना चाहता है, केवल सुख की प्राप्ति करना चाहता है, संसार के संताप को नष्ट करना चाहता है। संसार संताप क्षयम इच्छति। संसार के संताप का नाश करना चाहता है। तो इन हेतुओं से पता लगा कि शरीर आदि से अतिरिक्त कोई तो चेतन है। है कोई चेतन शरीर आदि से अतिरिक्त? है आपके अंदर? पता लगता है? नहीं लगता? लगाने की कोशिश की रविकांत जी? उसके लिए समय की जरूरत ही नहीं है, अभी बैठे यहीं इंस्टेंट। शरीर आदि हैं आपके, ऐसा अनुभव होता है? शरीर है ये अनुभव हो रहा है आपको? तो ये अनुभव किसको हो रहा है? हैं? आत्मा को थोड़ी, मन को अनुभव हो रहा है। ये तो बुद्धि को, मन को, आत्मा को मानने की क्या जरूरत है? हाँ बोलिए। ये भी करण ऐसे पढ़ा दिया आपने, अंतःकरण है कुछ, बाह्य करण है कुछ, अंतःकरण है।
तो इन करण को यूज करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, साधन को प्रयोग करने वाला। ये तो साधन है, और इन साधनों से जो जान रहा है वो इनसे तो अलग है। रविकांत जी, साधनों से अलग है ना कोई? ये तो अभी पता लग गया, टाइम की क्या जरूरत है? हैं? आप तो उपदेश नहीं, स्वयं भी पता लग रहा है ना, स्वयं को पता नहीं लग रहा है? मेरा शरीर है, पता लग रहा है ना, और ये मेरे विचार हैं, ये भी पता लग रहा है, और ये मेरे श्वास चल रहे हैं, ये भी पता लग रहा है, और ये मैंने आज तक निर्णय किए, ये भी पता लग रहा है। मतलब मैंने ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लिया, ये भी पता लग रहा है मुझे। तो फिर तो कोई ना कोई तो है ही ना, इस सब को देखने वाला तो कोई है ना, वो ही है। अब बस इतना काम बाकी बचा है, उसके स्वरूप को जानना है। कोई है, इतना तो जान लिया, अब वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वो जानना बाकी है। तो इतना काम कर लेना बस, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इतनी भी क्या जल्दी, धीरे धीरे जान लेना। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि इनसे अलग है, ये तो पता लग गया पिछली कारिका से ही, क्योंकि ये जो सारा संघात है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब तो किसी दूसरे के लिए होते हैं, तो साधन है, तो कोई इनका प्रयोग करने वाला पुरुष अलग है, ये तो पता लग गया। और वो कैसा है? भोक्ता है इन सब का, और इन सब का अधिष्ठाता है, और किसी सुख के लिए प्रवृत्ति भी है किसी की, जो सुख अभी वर्तमान में है उससे ज्यादा सुख चाहता है। तो इन सब से ये तो पता लगा कि इनसे अतिरिक्त कोई है। अब वो सबके अंदर एक ही है वो चेतन, या सबके अंदर अलग अलग है, ये एक बात यहाँ पर है। क्योंकि जो वेदांत का मत है वो मानते हैं कि एक ही चेतन है इस सारे विश्व में। जैसे वो माला होती है ना, तो उसमें सूत्र एक ही होता है, धागा अंदर, और मन के उस एक में ही जुड़े होते हैं। तो मन के अलग अलग होते हुए भी उन मनकों को धारण करने वाला जो धागा है, सूत्र है, वो एक ही है। तो कहते हैं ऐसे ही ये जो सब मनुष्य और प्राणी हैं, ये सब क्या हैं? माला के मन के जैसे हैं। इन सब के अंदर जो सूत्र आत्मा है, सूत्र रूप में जो आत्मा, वो एक ही है, चेतन एक ही है, सबके अंदर एक ही, ऐसा एक मानते हैं। और दूसरे मानते हैं कि नहीं, सब में अलग अलग है। तो इसके ऊपर ये कारिका है, तो कारिका बोल लीजिए। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव। कह रहे हैं यदि एक ही हो तो फिर ये जन्म मरण और करण, इनका प्रतिनियमात, प्रत्येक के साथ नियम होने से, सबका जन्म एक साथ नहीं होता है। अगर एक ही आत्मा हो तो एक व्यक्ति पैदा हो तो सब पैदा हो जाएं, एक व्यक्ति मरे तो सब मर जाएं, क्योंकि धागा एक है ना। तो धागा एक जगह से यदि कट हुआ तो सारे मन के बिखर जाएंगे फिर। तो कह रहे हैं जन्म मरण करणानाम, जन्म मरण और करण, करण माने इंद्रियां, प्रतिनियमात, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग लगी हुई हैं साधन जो हैं। अयुगपत् प्रवृत्तिश्च, और उन इंद्रियों के माध्यम से सबकी प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। कभी कोई किसी काम में लगा है तो दूसरा किसी दूसरे में लगा है, तीसरा किसी तीसरे में लगा है, सबकी प्रवृत्ति एक नहीं होती है। तो इससे पता लगा पुरुष बहुत्वम सिद्धम, तो पुरुषों की बहुतता है। पुरुष मतलब आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, ये सिद्ध होता है। और त्रैगुण्य विपर्याचैव, और त्रिगुण से विपरीत होने के कारण भी पुरुष बहुत्वम।
अथ स किम एकः सर्व शरीरे अधिष्ठाता मणिरत्नात्मक सूत्रवत् आहोस्वित बहवः आत्मानः प्रति शरीरम अधिष्ठातारः इति। कि ये जो पुमान है जिसकी पिछली कारिका में हमने सिद्धि की, जो पुरुष है, अथ स किम एकः, वो एक है, या सर्व शरीरे अधिष्ठाता, सबके शरीरों का अधिष्ठाता, मणिरत्नात्मक सूत्रवत, मणियों को गूंथने वाला, रत्नात्मक माने गूंथने वाला, सब मणियों को अपने अंदर गूंथने वाले सूत्र के समान, आहोस्वित अथवा बहव आत्मानः, आहोस्वित बहुत या फिर बहुत सारी आत्माएं हैं, प्रति शरीरम अधिष्ठाता, प्रत्येक शरीर में अलग अलग अधिष्ठाता के रूप में बहुत सारी आत्माएं हैं, या सूत्र में मणियों को गूंथने के समान एक ही सूत्र आत्मा है, सब शरीरों में सबका अधिष्ठाता एक ही है। ये प्रश्न किया। अत्र उच्यते, उत्तर दे रहे हैं। जन्म च मरणं च करणानि च, जन्म मरण करणानि, तेषां प्रतिनियमात्, उनका प्रतिनियम होने से, प्रत्येकम नियमात् इत्यर्थः, माने सब अलग अलग उसमें लगे हुए हैं। यदि एक एव आत्मा स्यात् तत एकस्य जन्मनि सर्व एव जायरन्, यदि एक ही आत्मा होवे सब शरीरों के अंदर, तो फिर एक के जन्म होने पर सब पैदा हो जाएं। एकस्य मरणे सर्वे म्रियेरन्, और एक मर जाए तो सब मर जाने चाहिए। एकस्य कर्ण वैकल्ये बाधिर्यः अंधत्व मूकत्व कुणित्व खंजत्व लक्षणे सर्वेपि बधिरा अंधः मूकः कुणिः खंजास्युः, और किसी एक के भी कर्ण में विकलता आने पर, कर्ण वैकल्य माने कर्ण में विकलता आने पर, जैसे कोई एक बहरा हो गया या अंधा हो गया या गूंगा हो गया या फिर काना हो गया, कुणत्व है जी, नहीं कुणत्व तो काना होता है, या खंजत्व लंगड़ा हो गया, तो ऐसे होने से सर्वे अपि, तो फिर सारे ही बहरे अंधे गूंगे काने लंगड़े ये सब हो जाने चाहिए ना। एक की इंद्रिय में कोई विकार आया तो सब में आना चाहिए, न चैवं भवति, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन तस्मात् जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् सिद्धम, सिद्धम किम पुरुष बहुत्वम, तो कह रहे हैं जन्म मरण और करणों का प्रतिनियम होने से, प्रत्येक के साथ अलग अलग जुड़े हुए होने के कारण पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष की बहुतता सिद्ध होती है। इतश्च, और भी एक कारण दे रहे हैं, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, सबकी प्रवृत्ति एक ही साथ और एक ही जैसी नहीं होती है। युगपत माने एक कालम, न युगपत अयुगपत, अयुगपत प्रवर्तनम, भिन्न भिन्न कालों में प्रवृत्ति होने से, यस्माद् अयुगपत धर्मादिषु प्रवृत्ति दृश्यते, क्योंकि अलग अलग समय में धर्म आदियों में अलग अलग आत्माओं की प्रवृत्ति देखी जाती है। एके धर्मे प्रवृत्तः अन्य अधर्मे, कुछ धर्म में प्रवृत्त होते हैं तो कुछ अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। वैराग्य अन्य, कुछ वैराग्य में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञाने अन्य प्रवृत्तः, कुछ ज्ञान में प्रवृत्त हैं। तस्मात् अयुगपत प्रवृत्तिश्च बहवः इति सिद्धम, तो अयुगपत प्रवृत्ति होने से भी आत्मा बहुत हैं, ये सिद्ध होता है। किंच अन्यत त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, और एक हेतु है त्रिगुण से विपर्य होने के कारण, त्रिगुण भाव विपर्याच्य पुरुष बहुत्वम सिद्धम, त्रिगुण के विपर्य से भी पुरुष बहुत्व का सिद्धि होती है। कैसे? यथा सामान्य जन्मनि एकः सात्विकः सुखी, अन्यो राजसो दुखी, अन्यः तामसो मोहवान, एवं त्रैगुण्य विपर्यात् बहुत्वम सिद्धम इति।
तो कह रहे हैं सामान्य रूप से, सामान्य जन्मनि, सामान्य रूप से एक ही जन्म में एक ही स्थान पे क्या देखा जाता है, एक है सात्विक सुखी, एक कोई तो सात्विकता से प्रधान है और सुखी है, आत्मा है, अन्य राजसो दुखी, कोई दूसरा रजो प्रधान है और दुखी रहता है, अन्य है और कोई तीसरा तामसो मोहवान, तमोगुण की प्रधानता वाला है और मूढ़ता से युक्त रहता है। तो ये अलग अलग भी देखे जाने से पता लगता है कि आत्माएं अलग अलग हैं, जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो कह रहे हैं ये जो पुरुष है अलग है और पुरुष बहुत्व हैं, ये दो सिद्ध हो गया। अब इसके धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, क्या करता है ये पुरुष? तो तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। तस्माच्च विपर्यासात्, तो कह रहे हैं और उसी त्रैगुण्य के विपर्य से, तस्मात् माने पिछली कारिका में जिसका वर्णन किया था, उसी त्रैगुण्य से विपर्यासात्, विपर्य होने से, सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है। क्योंकि क्रियाएं तो सारी कहाँ होती हैं, शरीर में, मन में, बुद्धि में, तीन ही जगह होती हैं। और ये तीनों क्या हैं, गुणों का विकार, त्रिगुण का विकार। शरीर 5 भूतों से बने हैं, वो भी त्रिगुण के विकार हैं, 5 भूत। मन बुद्धि अहंकार से बनी है, वो भी त्रिगुण का विकार है। तो इसमें तीनों चीजें मिल जाती हैं। कोई भी क्रिया करने के लिए एक तो कोई क्रिया करने वाला चाहिए, फिर उस क्रिया के लिए कुछ साधन चाहिए, और फिर उस क्रिया का जो फल मिलता है उसको लेने वाला, उसको जानने वाला कोई चाहिए। भोक्ता, भोग्य और साधन, 3 चीजें होती हैं ना। तो ये तीनों त्रिगुण में ही मिल जाते हैं हमें। भोग्य क्या है, भोग्य क्या है, विषय। भोग्य क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये है भोग्य। तो ये क्या है, त्रिगुण के विकार हैं, 5 तन्मात्राएं हैं जो। और साधन क्या है उस भोग के, इंद्रियां, 10 बाह्य इंद्रिय, 1 आंतर इंद्रिय, तो उभयम इंद्रियम, ये भी क्या है, त्रिगुण के विकार। तो भोग्य भी त्रिगुण के विकार और भोग के साधन भी त्रिगुण के विकार। इनकी अनुभूति किसको होती है, सुख दुख आदि को, अहंकार को होती है, मन या बुद्धि को होती है। अगर सो जाए ये व्यक्ति गाढ़ निद्रा में तो अनुभूति नहीं होगी दर्द की। इसका अनुभोक्ता भी, अनुभविता भी कौन है, मन बुद्धि, और वो भी क्या है, त्रिगुण के विकार। इसलिए कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते। भोक्ता भी त्रिगुणात्मक है, भोग्य भी त्रिगुणात्मक है, भोग के साधन भी त्रिगुणात्मक है, सब त्रिगुणात्मक है। और इस सारे का प्रतिबिंब फिर जाके गिरता है आत्मा के ऊपर, तो वो आरोपित कर लेता है अपने अंदर कि मैं ऐसा ही हूं, क्योंकि उसी की शक्ति से ही ये काम में लगते हैं, उसी की चेतना से ये चेतनवत होते हैं। तो वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, वो तो साक्षी है, वो देखता है इनको। तो कहा तस्माच्च विपर्यासात्, इस त्रैगुण्य से वो अलग होने के कारण साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य सिद्धम, इस पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है। कैवल्यम, केवलता सिद्ध होती है, माने वो इनसे अलग है, क्योंकि वो देख रहा है ना कि अब मैं सुखी हूँ, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं प्रसन्न हूँ। तो ये देखने वाला कोई और होना चाहिए ना इससे। तो वो कैसा है, कैवल्य, इनसे अलग है वो। माध्यस्थम, माध्यस्थ वो होता है जो अलग दूर खड़ा होकर के देखता है, एक पक्ष वाला, एक विपक्ष वाला, एक बीच में माध्यस्थ, जिसका दोनों पक्षों से कोई मतलब कोई राग या द्वेष नहीं होता है, केवल देखता है, उसको माध्यस्थ कहते हैं। तो ये आत्मा क्या है, माध्यस्थ।
और दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च, और ये क्या है, दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च सिद्धम, इससे इसका दृष्टा होना और अकर्ता होना ये सिद्ध होता है। दृष्टित्व माने दृष्टा होना और अकर्तृभावश्च माने अकर्ता होना। अकर्ता पुरुषः इति एतत् उच्यते, पुरुष अकर्ता है ऐसा कहा है। तस्माच्च विपर्यासात्, तस्मात् माने त्रैगुण्यात्, उस त्रैगुण्य से विपरीत होने के कारण। तस्माच्च माने यथोक्त त्रैगुण्य विपर्यास विपर्यासात् विपर्ययात्, वो जो त्रैगुण्य का हमने वर्णन किया उससे विपरीत होने के कारण निर्गुणः, पुरुष कैसा है, निर्गुण, गुणों से रहित। निर्गुणः पुरुषः विवेकी, त्रिगुण कैसे थे, अविवेकी, पुरुष क्या है, विवेकी। विवेकी मतलब भेद करने वाला। और क्या है ये, भोक्ता इत्यादि गुणानाम पुरुषस्य यो विपर्यासः उक्तः, तस्मात् सत्वरजस तमस्सु कर्तृभूतेषु साक्षित्वं सिद्धं पुरुषस्य इति। भोक्ता इत्यादि गुणानाम, भोक्ता इत्यादि गुणों का पुरुषस्य यो विपर्यास है, भोक्ता भोग्य और साधन, अभी बताया ना मैंने, ये तीनों ही क्या हैं, पुरुष से अलग हैं। भोक्ता इत्यादि गुणानाम, भोक्ता इत्यादि गुणों का, इत्यादि कहने से भोग्य और साधन भी ले लिए जाएंगे, तो इन गुणों का पुरुषस्य यो विपर्यास है, इन गुणों का पुरुष से जो विपर्यास है, जो विपरीतता कही है, तस्मात् उससे सत्वरज तमस्सु, सत्वरज तम ही क्या है, कर्तृभूतेषु, वो ही करता है, पुरुष क्या है, अकर्ता। तो सत्वरज तमस्सु कर्तृभूतेषु, कर्ता कौन है, अहंकार, अहंकार से कहता है ना व्यक्ति की मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कौन है, अहंकार। तो ये सत्वरज तमस्सु कर्तृभूतेषु साक्षित्वं सिद्धं पुरुषस्य, इस पुरुष का क्या सिद्ध होता है, साक्षित्व। यदि ये अहंकार करता है तो ये पुरुष क्या करता है, इसको देखता है, देखने वाला है। तो साक्षित्वं सिद्धं पुरुषस्य यो अयम अधिकृतो बहुत्वं प्रति, जो अयम अधिकृतो बहुत्वम, जो इन बहुत माने यहाँ पर त्रिगुण, इन त्रिगुणों का, त्रिगुणों को अधिकृत करके साक्षी बनता है। गुणा एव कर्तारः, गुण ही करता है, गुणा एव कर्तारः प्रवर्तन्ते, गुण ही कर्ता बन करके प्रवृत्त होते हैं। किस रूप में गुण कर्ता के रूप में प्रवृत्त होते हैं, अहंकार के रूप में। ये जो 13 विकार हैं, इनमें से गुण किस रूप में कर्ता के रूप में प्रवृत्त होते हैं, अहंकार के रूप में। मैं कर रहा हूं ये अनुभूति कहाँ आती है, अहंकार के रूप में। तो गुणा एवं कर्तारः प्रवर्तन्ते, साक्षी न प्रवर्तते, जो आत्मा है वो प्रवृत्त नहीं होता है, नापि निवर्तते एवं, और जब प्रवृत्ति नहीं हुआ तो निवृत्त भी क्या होगा। किंच अन्यत, और भी क्या कह रहे हैं, कैवल्यम अर्थात केवल भाव, ये पुरुष कैसा है, केवल भाव वाला है। कैवल्यम अन्यत्वम इत्यर्थः, कैवल्य का अर्थ क्या है, अन्यत्व, भिन्नता, दूसरों से, गुणों से क्या है इसका, अन्यत्व। त्रिगुणेभ्यः केवलः, 3 गुणों से ये केवल है, केवल माने अन्य, 3 गुणों से अन्य है। माध्यस्थम, मध्यस्थ भाव, मध्यस्थता का भाव है इसमें, कैसे, परिव्राजकवत, परिव्राजक के समान। परिव्राजक क्या करता है, माध्यस्थ पुरुषः, वो माध्यस्थ पुरुष होता है परिव्राजक, क्योंकि कुछ काम धाम तो करना नहीं है। परिव्राजक मतलब घूमते रहने वाला, तो कभी किसी गांव में जाएगा, कभी किसी गांव में जाएगा। तो वहां पर उदाहरण दे रहे हैं, यथा कश्चित परिव्राजको ग्रामीणेषु कर्षणार्थेषु प्रवृत्तेषु केवलो मध्यस्थः, गांव में गया, अब वहां पर किसान लोग रहते हैं गांव में, तो कोई अपने खेत में जा रहा है, कोई उधर खेत में जा रहा है, कोई अपने बैल को
खाना खिला रहा है, अपने अपने काम में लगे हैं कर्षक, और ये क्या करता है, ये नहीं काम में लगता, देखता रहता है, खाने के समय खा लेता है बैठ के। तो कह रहे हैं जैसे ये परिव्राजक मध्यस्थ होता है, ऐसे ही ये आत्मा क्या है, मध्यस्थ। पुरुषोपि एवं गुणेषु प्रवर्तमानेषु न प्रवर्तते, तो ऐसे ही ये पुरुष भी इन त्रिगुणों के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त नहीं होता है। तस्मात् दृष्टृत्वम अकर्तृभावश्च, तो इसलिए इसका दृष्टा भाव और अकर्ता भाव सिद्ध होता है। दृष्टा भाव क्योंकि ये मध्यस्थ है, दूर खड़ा होकर देखता है, और अकर्ता भाव खुद लगता नहीं है, तो अकर्ता भाव भी है। यस्मात् मध्यस्थ तस्मात् दृष्टा, क्योंकि ये मध्यस्थ है इसलिए क्या है, दृष्टा, और क्योंकि ये दृष्टा है तस्मात् अकर्ता, इसलिए ये अकर्ता है। यदि खुद लग जाए तो फिर कर्ता बन जाएगा। तस्माद् अकर्ता पुरुष तेषाम कर्मणाम, इसलिए उन कर्मों का ये क्या है, अकर्ता। कर्ता तो गुण ही है, ये अकर्ता है। सत्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः कर्मकर्तृभावेन प्रवर्तन्ते, तीन गुण ही कर्म या कर्ता भाव से प्रवृत्त होते हैं। कर्म भाव में प्रवृत्त कैसे होंगे, जिसको किया जाता है तो वो भी क्या है, त्रिगुण ही है, जिस कर्म को, और जो करता है वो करने वाला करता है। तो कर्म कर्तृभावेन प्रवर्तन्ते गुणाः न पुरुषः, पुरुष प्रवृत्त नहीं होता है। एवं पुरुषस्य अस्तित्वं च सिद्धम, तो इस प्रकार से इस पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनवद इव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवति उदासीनः। कह रहे हैं तस्मात्, तस्मात् माने तत्संयोगात्, तत्संयोगात् माने चेतन संयोगात्। पिछली कारिका में चेतन का जिक्र किया था, तो चेतन के संयोग से अचेतनम चेतनवत इव लिंगम, जो अचेतन थे त्रिगुण वो कैसे हो जाते हैं, चेतनवत, चेतनवत इव लिंगम, लिंग मतलब यहाँ महतत्व। तथा गुणकर्तृत्वे च कर्ता एव भवति उदासीन, और उसी प्रकार से वास्तव में कर्ता तो गुण है, त्रिगुण है, उन त्रिगुण के कर्तृत्व में उदासीन, ये जो उदासीन आत्मा है ये क्या बन जाता है, कर्ता इव, कर्ता जैसे बन जाता है, कर्ता तो नहीं है। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।